बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक बहुत ही अहम केस जो आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होने हैं, किसने करवाने हैं, डेट किसने देनी है, इसका फ़ैसला जो है वो होना है। और आज जो है वो समाअत उस पर तकरीबन मुकम्मल हो गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि कल दिन 11 बजे जो है इसका ऐलान किया जाएगा और फैसला सुनाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है वो दो तीन खबरें और भी हैं। एक तो ये है कि आज फारूक एच नाइक साहब जो पीडीएम के वकील हैं, उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया और मैं किसी हद तक उसको आइनी लतीफ़ा कहूँगा। उन्होंने ये कहा है कि जी इंतखाबात 90 रोज़ में कराने का ऐलान करना है, 90 रोज़ में कराने नहीं है। तो अगर आइन को और वो मुतलका आर्टिकल्स जो उनको सामने रखा जाए तो फारूक एच नाइक साहब का ये एक किस्म का लतीफ़ा ही है। अब उनको कौन बताए कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर कराने ज़रूरी हैं। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। ये फैसला बाद में किया जाएगा कि वो खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार कौन है, लेकिन आइन ये कहता है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होंगे और इस पर जो है वो वर्डिक्ट भी कोर्ट का आ चुका है। लेकिन उसके साथ साथ एक और आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुई है कि अब तक जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस ज़ेर समाअत था और फाजिल चीफ जस्टिस साहब जो है उमर साहब बंदयाल साहब, उनकी तरफ से जो ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, रिमार्क्स आ रहे थे, तो उससे ये महसूस होता था कि इलेक्शन जो है वो उसकी डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी कोर्ट की तरफ से कि जी ये 90 दिन में इलेक्शन, चूँकि आइन पाबंद बनाता है इदारों को, इसलिए 90 दिन फलां तारीख को पूरे हो रहे हैं और फलां तारीख को इलेक्शन होगा। लेकिन आज उनके रवैये में एक बड़ी हैरान कुन तब्दीली जो है वो नोटिस की गई है कि अब उन्होंने ये फरमाया कि हमने इलेक्शन की तारीख नहीं देनी, बल्कि हमने ये फैसला देना है कि इलेक्शन जो है उसकी तारीख देनी किसने है, यानी इलेक्शन दूसरे लफ्ज़ों में कराना किसने है। अब हम एक मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इलेक्शन जो है वो गवर्नर ने कराना है, सूबाई असम्बली का इंतखाब है तो इलेक्शन जो है वो गवर्नर साहब कराएंगे। अब अगर गवर्नर साहब जो है वो तारीख नहीं देते तो फिर ज़ाहिर है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट होगी, फिर उनके खिलाफ अदालत में केस आएगा, को 10-15 दिन फिर उसमें लग जाएंगे और वो तकरीबन 1.5 माह पहले हो गया और 10-15 यानी 2 महीने गुजर जाते हैं। अब अगर 2 महीने के बाद गवर्नर साहब ये कह दें कि जी ठीक है 1 महीने के बाद इलेक्शन हम करा देते हैं, तो वो कम से कम कोई 50 से 60 दिन उस इंतखाबी अमल को मुकम्मल करने के लिए भी चाहिए होते हैं। उसमें उम्मीदवारान जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेना होता है, उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल कराने होते हैं, फिर उन पर एतराज़ होता है, उनकी स्क्रूटनी होती है और फिर अगर कोई किसी का कागजात नामजदगी जो है वो अगर मुस्तरद किए जाए तो फिर उसकी भी उसको अपील करने का हक जो है वो भी उसके पास होता है। तो लगता यही है कि पाकिस्तान में वो इदारे जो इलेक्शन करा सकते हैं या जिनका इलेक्शन करवाने में रोल है, वो शायद वो पिंग पांग खेल रहे हैं और आइन को एक किस्म का मजाक बना दिया गया। और बदकिस्मती ये है कि ये तमाम तर इकदाम जो हैं वो उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शमूलियत है, मैं समझता हूँ कि वो भी एक इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगर इस किस्म की कोई एफर्ट की जाती तो वो समझ में आती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जमहूर की पार्टी होने का दावा करती है, उनकी तरफ से भी इलेक्शन के जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और वो तमाम तर कार्रवाई जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, गवर्नर के ऑफिस से और इलेक्शन कमीशन की जो उसमें लैतोलाल है, उससे ये सारी चीज़ें जो हैं वो शकूक व शुबहात में इजाफा कर रही हैं कि शायद पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन में वोट देने का हक ना दिया जाए। पहले जो तासुर था वो यही था कि शायद इलेक्शन होगा, लेकिन अब जिस तरह इदारे खुल खुला के सामने आ गए हैं तो अब लगता यही है कि शायद आवाम को उनके इस जमहूरी अमल से महरूम करने की साजिश जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार की जा चुकी है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी एक जो है वो मैं समझता हूँ इंतहाई अदब के साथ कि अजीब किस्म का एक ऐसा रवैया जजेस की तरफ से देखने में आ रहा है जो अब से पहले नहीं था। पहले ये होता था कि जजी साहबान के जो इख्तलाफात थे वो पब्लिकली ऐसे डिस्कस नहीं होते थे। नॉर्मली होता ये था कि अगर कोई बेंच बना है, 2 3 4 या 5 या 8 जितने भी लोगों पर मुश्तमिल जजेस पर बेंच बना है, उसमें कुछ जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों से डिफरेंट होता था तो उनका एक अलहदा से नोट जो है वो तहरीर होता था। लेकिन अब
जहाँ तक काजी फायद ईसा साहब का ताल्लुक है, आज उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का बड़े खुलकर इजहार किया है और उन्होंने इस हवाले से कि जी ये रोस्टर कौन बनाता है और केसेस जो है वो जो पुराने केसेस हैं हमने उनका जवाब देना है और ये पुराने केसेस लग नहीं रहे और नए केसेस लग रहे हैं। ये बात इस हद तक तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पुराने केसेस जो हैं बहरहाल उनका फैसला होना चाहिए और वो लोग जिनके मुकदमा साल साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फौरी और अहम नौयत की होती हैं। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है तो ये भी एक फौरी और अहम नौयत का मसला है। इसको भी मतलब है ऐसे ही सुनना चाहिए जितनी इसकी अहमियत है और जो जितना इसको पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें जो हैं वो भी इन सारी पाकिस्तान में जो कोर्ट प्रोसीडिंग हो रही हैं उस पर। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जहाँ तक आइन का ताल्लुक है तो आइन इदारों को पाबंद बनाता है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। लेकिन अब इस पाबंदी पर अमल दरामद कौन कराएगा इसका फैसला जो है वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कल कर देना है। तो उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहरहाल आइन की बालादस्ती और सरबुलंदी के लिए अपना वो किरदार अदा करेगी जो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। अगर आज अमेरिका इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है और सुपर पावर है तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका को इस मकाम तक लेकर जाने वाली उनके इदारों में एक बहुत बड़ा किरदार जो है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का भी है। और वहाँ तकरीबन 250 साल से जो है इलेक्शन जो है वो टाइम पर होते आ रहे हैं, उनकी एक डेट फिक्स है। तो वहाँ इस किस्म के सवालात नहीं होते कि जी किसने कराना है क्यों कराना है। इधर गवर्नर साहब कहते हैं जी मैंने तो तोड़ी नहीं है इसलिए मैं डेट नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमें गवर्नर साहब ने डेट देनी है। अब गवर्नर साहब कहते हैं मैं दे नहीं सकता, इलेक्शन कमीशन साहब कहते हैं कि जी इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि देनी उन्होंने। तो आवाम को जो है वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगा दिया। बहरहाल इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि आज एक बड़ी और बड़ा एक अहम सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट में और वो ये था कि जी सदर साहब ने चूंकि अपना वो आईनी और कानूनी हक जो उन्हें इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 की अगर उसको सामने रखा जाए उसकी रूह से हासिल है तो उन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी थी। और वो डेट जो है उस पर फिर बहुत सारे लोग और खसूसन पीडीएम में जो पार्टीज़ हैं ये बड़ी मोतरज थी कि जिन्होंने गैर आइनी काम किया और उस पर फिर राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब, कमर जबान कायरा साहब और भी बहुत सारे लोगों ने उस पर तनकीद भी की और उसको तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा गया कि जी सदर जो है वो तो बहरहाल वज़ीर आज़म से एडवाइस लेने के पाबंद है। तो अगर ये बात मान ली जाए कि जी सदर साहब जो है वो वज़ीर आज़म से एडवाइस लेने के पाबंद है। अब आइन ये कहता है कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो वज़ीर आज़म को किसी भी वक्त एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकती हैं। तो फिर वो एतमाद का वोट लेने के लिए जब कहेंगे तो फिर किससे एडवाइस लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो फिर एक किस्म के वो जो शकूक व शुबहात हैं और आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए वो पैदा किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर आज एक और काम भी हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो गुज़श्ता 10-11 महीने से उनकी कोशिश थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। अब वो पता नहीं इस हद तक क्यों जज्बाती हैं इस मामले में, मैं मेरी समझ से बाहर है। लेकिन वो आज फिर हमेशा की तरह नामुराद हुए हैं कि इमरान खान साहब जो है वो उनको 3 अदालतों में, जिनमें एक तोशाखाना वाला केस था, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज हुआ था उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया था इमरान खान साहब और उनके दीगर पार्टी के लोगों पर, और उसके साथ साथ बैंकिंग कोर्ट में जो मामला था फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक, तो उनके तीनों केसेस में जो है वो उनकी बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो हो गई है। तो वो गिरफ्तारी का ख्वाब जो देखा जा रहा था इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरह से वो भी आज पूरा नहीं हुआ। और फिर वो जैसे कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो आज फिर वफाकी वजीर दाखिला जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमला करने वाले लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कानून के मुताबिक। अगर वो ये भी कह देते कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अच्छा फिर ये एक इसके साथ साथ एक और बड़ी आज अहम खबर है और वो ये है कि स्पीकर जो हैं नेशनल असम्बली के हमारे राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने भी आज एक बढ़त मारी है। वो जब उनके पास एक वफद गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs का और उन्होंने ये कहा कि जी अब चूँकि हमारा इस्तीफ़े जो थे उनके मुतल्लिक कोर्ट का ऑर्डर आ गया और वो हम अब हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो इस तरह समझ लें कि मंजूर नहीं हुए और अब हम MNAs हैं और हमारी जो तादाद है वो पार्लियामेंट में ज़्यादा है, इसलिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो हमारा हक है।
तो अब राजा रियाज साहब की जो है वो छुट्टी कराई जाए, और हमारा जो अपोजिशन लीडर है वो शाह महमूद कुरैशी को पार्टी की तरफ से किया गया कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे, अपोजिशन लीडर वो होंगे। तो स्पीकर साहब ने भड़क मारी कि जी मैं चूंकि आप लोगों के इस्तीफे मंजूर कर चुका हूँ, इसलिए मैं तो ये ऑर्डर नहीं करूँगा, आपसे जो हो सकता है आप वो कर लें। और फिर इतलात ये भी हैं दरोग बर गर्दन रावे कि उनको ये कहा गया कि जी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। तो उन्होंने कहा मेरे पे कौन तौहीन अदालत लगा सकता है, ये बात भी उनकी तरफ से आई। अच्छा चलिए, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह। अब चूंकि पब्लिक जो है पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ आम लोग और मीडिया जो है वो कवर कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। जैसे आज इमरान खान साहब जो है वो लाहौर से रवाना हुए इस्लामाबाद के लिए, चूंकि उन्होंने मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेश होना था, तो मीडिया का सारा फोकस भी उधर था। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है बड़े अहम केस चल रहा था जिसकी प्रोसीडिंग थी जो कल तक फिर एडजर्न हुई है, तो मीडिया का सारा फोकस उधर भी था। लेकिन इसके साथ साथ आज एक और जो है वो हुकूमत ने वारदात डाल ली है, और वो वारदात ये है कि नेपरा ने बिजली की कीमतों में मजीद 48 पैसे फी यूनिट जो है उसका इजाफा करने का फैसला कर लिया, और बल्कि ऑर्डर भी कर दिया। तो ये जो 48 पैसे वाला इजाफा होता है, दर हकीकत ये 48 पैसे नहीं होते, इसका जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन 1 रुपये से ज़्यादा का पड़ता है। यानी 1 रुपया फी यूनिट से जायद जो है वो आज बिजली की कीमतों में इजाफा भी कर दिया गया। हुकूमत ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, और उसके साथ साथ जो है वो अवाम को तंग करने के लिए और उनको मज़ीद ज़ेर बार करने के लिए हुकूमत ने एक और वारदात डाल ली है। तो पूरी दुनिया में जो है वो तेल सस्ता हो रहा है, और यहाँ तेल से बिजली बनाई जाती है, तो बिजली जो है उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। मैं समझता हूँ हुकूमत का ये जो कदम है ये बिल्कुल अवाम दुश्मनी के मुतरादिफ है, और फिल फॉर गवर्नमेंट को ये इजाफा जो है वो वापस लेना चाहिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल की वीडियो में, और कल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है 2 सूबों में इलेक्शन किसने करवाना है, कब करवाना है, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला करती है, इस पर कल बात करेंगे। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।